नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अपने टॉप से निफ्टी इंडेक्स लगभग 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। निफ्टी का इंडेक्स 20,000 क्रॉस नहीं किया है, तो 20,000 के आसपास से मुनाफा वसूली है और ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे जो हैवी वेट्स हैं उनके आ गए हैं। तो जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल रही है। SBI के भी नतीजे आने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो बड़ा बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। Q1 FY 24 के नतीजे, फाइनेंशियल रिजल्ट, अर्निंग्स का अपडेट आने वाला था 29 जुलाई 2023 को, तो अपडेट आ गया है और स्टॉक प्राइस 83 में है। पिछले एक साल का रिटर्न 100% का है दोस्तों। निवेशकों को 100% का रिटर्न दिया है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने। तो मर्जर की भी खबर है और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। पिछले एक साल में 35 रुपीज़ का इसका लो था और बढ़कर 86 का हाई बना लिया है। तो सबसे पहले Q4 FY 24 के नंबर्स की बात करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है। तो Q4 FY 24 के नतीजों की बात करते हैं, उसी के अनुसार एनालाइज करते हैं शेयर प्राइस को IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों। ये IDFC फर्स्ट बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट है। 61% की ग्रोथ रही है, 765 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है Q1 FY 24 में। और देखिए ये शुरुआत में है, स्टार्टिंग में जो अपडेट दिया है Q1 FY 23 में एक साल पहले 474 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़कर ये 765 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। Q1 FY 24 में 61% की ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 45% बड़ा है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 45% की ग्रोथ है दोस्तों। देखिए 1427 करोड़ का हुआ है Q1 FY 24 में, पिछली बार था 987 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम NI की बात करें 36% सालाना बढ़ा है ये और 3,745 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में। एक साल पहले 2,751 करोड़ का था दोस्तों। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं 6.33 इन Q1 FY 24 और 5.77% Q1 FY 23 और 6.41% Q4 FY 23 में था दोस्तों। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो ग्रॉस NPA 2.17% का है। 30 जून 2023 के क्वार्टर में 3.36 ऑफ 30 जून 2022 में था। 2.51% 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में था। तो ग्रॉस NPA IDFC फर्स्ट बैंक का 2.17% का हो गया है। नेट NPA की बात करते हैं तो 0.70% का है 30 जून 2023 को, और एक साल पहले था 1.30% का। तो ग्रॉस NPA और नेट NPA में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और 1 के नीचे हो गया है। नेट NPA 0.70% हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये शॉर्ट में है, अब डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों ये फाइनेंशियल रिजल्ट है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये लैक्स में नंबर्स हैं और 30/6/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 6,867 करोड़ का है। 6,424 करोड़ का 31/3/2023 के क्वार्टर में था और एक साल पहले 4,921 करोड़ का था। तो दोस्तों ये बढ़कर हुआ है। देखिए 4,921 करोड़ से बढ़कर 6,867 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम IDFC फर्स्ट बैंक का 8,281 करोड़ का है। तो अब की बार टोटल इनकम बढ़ा है। देखिए 7,821 करोड़ का 31/3/2023 के क्वार्टर में था, 5,777 करोड़ का 30/6/2022 के क्वार्टर में था। तो बढ़कर ये 8,281 करोड़ का टोटल इनकम हो गया दोस्तों। तो ग्रोथ है टोटल इनकम में। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है 6,781 करोड़ का अपडेट आया है। और अब की बार थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, ये पिछली बार कम था, 6,263 करोड़ का था। एक साल पहले 4,833 करोड़ का था। और जो टोटल इनकम है अब की बार 8,281 करोड़ का है दोस्तों। तो बैंक को देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 1,500 करोड़ का।
1500 करोड़ का है और 1558 करोड़ का Q4 में था, 943 करोड़ का एक साल पहले था। तो सालाना तो देखिए एक तरह से ग्रोथ है IDFC फर्स्ट बैंक में। और प्रोविज़न की बात करते हैं तो 476 करोड़ का अपडेट है दोस्तों, और 482 करोड़ का Q4 में था, 307 करोड़ का एक साल पहले था। तो अब की बार प्रोविज़न थोड़ा बहुत बड़ा है ये सालाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते तो आसपास ही है। तो सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक का जो प्रॉफिट है, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा, तो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 765 करोड़ का है दोस्तों, 765 करोड़ का है, और 802 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 474 करोड़ का था। तो बैंक को प्रॉफिट आया है, वो भी बढ़कर आया है, 765 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 765 करोड़ का प्रॉफिट आया है IDFC फर्स्ट बैंक को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। 2.17% का ग्रॉस एनपीएज हो गया है और 0.70% का नेट एनपीएज हो गया दोस्तों। एक साल पहले देखिए 3.36% का था, 1.30% नेट एनपीएज था। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, सुधार है। एसेट क्वालिटी एनपीएस, ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज घट कर आए हैं 2.17%, 0.70% का नेट एनपीएज हो गया, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है। 2.51% ग्रॉस एनपीएज था, 0.86% नेट एनपीएज था। तो देखिए एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, और जो नेट एनपीएज है 0.70% हो गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है 1.16 का है दोस्तों, 1.28 का Q4 में था, एक साल पहले 0.76 का था। तो IDFC फर्स्ट बैंक के जो नतीजे हैं, नंबर्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिट बढ़कर आया है, इंटरेस्ट जो टोटल इनकम है वो भी बढ़कर आया है, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों। 802 करोड़ का प्रॉफिट था Q4 में, अब की बार है 765 करोड़ का। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के Q1 FY24 के नंबर्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। शेयर प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है IDFC फर्स्ट बैंक में। पिछले एक साल का रिटर्न 100% का दोस्तों, 100% का रिटर्न है, और एक साल पहले ये स्टॉक 35 रुपीज़ में था। देखिए ये 35 रुपीज़ से बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये, और 86 रुपया 10 पैसे का इसने हाई बना लिया है। तो स्टॉक प्राइस है 83 रुपये 95 पैसे में। तो स्टॉक में तेज़ी है दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी है। मर्जर की खबर है, IDFC लिमिटेड का IDFC फर्स्ट बैंक में मर्जर होगा, और नतीजे हम लोगों ने देखे तो इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम बढ़ा है, 765 करोड़ का प्रॉफिट है, एसेट क्वालिटी में सुधार है, और स्टॉक में अगर मुनाफा वसूली आती है, यानी मैं अगर स्टॉक 80 के नीचे फिसलेगा तो 77 रुपये 75 पैसे का इसका सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे फिसलता है तो इसमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी बढ़ सकती है, 72 और 71 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये तब होगा जब मार्केट में करेक्शन होगा दोस्तों। और ऊपर की तरफ 86 रुपये 10 पैसे को ब्रेक करता है तो स्टॉक 90 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारा व्यू ये रहेगा कि जिनके पास समय है उनको होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास समय नहीं है स्टॉक में टिके रहने के लिए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक जब नीचे की तरफ आए तब इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।